बच्चों, प्रस्तुत श्लोक किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग का 37वां श्लोक है, जो कि महाकवि भारवी प्रणीत है। इस श्लोक में द्रौपदी युधिष्ठिर की सहनशीलता को देखकर आश्चर्य प्रकट करती हुई कहती है, इमामहं वेद न तावकीं धियं विचित्ररूपा खलु चित्तवृत्तय विचिन्तयन्त्या भवदा पदां परां रुजन्ति चेतः प्रसभं ममाधयः। इमाम यानी इस, इमाम अहम यानी मैं, वेद न अर्थात नहीं जानती, इमाम इसको मैं नहीं जानती, तावकी अर्थात तावकीम आपकी, धियम यानी बुद्धि को, आपकी जो चित्तवृत्ति है उसको मैं बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ। विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्त अर्थांतरन्यास अलंकार है, और ये जो सूक्ति है एक, विचित्र रूपा खलु चित्र वृत्तय की निश्चय ही भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। चित्त वृत्तय अर्थात जो चित्त की वृत्तियां हैं, मन की जो वृत्तियां हैं, वो विभिन्न प्रकार की विभिन्न प्रकार की होती है। विचिन्तयन्ता विचार करती हुई, भपदा पदाम पराम आपकी विपत्तियों को, भपद आपदाम पराम आपकी विपत्तियों को, रुजंती अर्थात पीड़ित करती हैं, चेत है चित्त को, प्रसभम ममाद है मेरी जो मानसिक व्यथाएं हैं वो मुझे हठात पीड़ित करती हैं। वैसे देखिए, इमाम इस प्रकार, तावकीम आपकी चित्तवृत्ति को, धियम धियम अर्थात चित्तवृत्ति को, तो इस प्रकार आपकी चित्तवृत्ति को, अहम अर्थात मैं, न वेद नहीं जानती, मैं आपकी चित्तवृत्ति को बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ। चित्तवृत्तें मन की जो वृत्तियां होती हैं वो विचित्र रूपा विचित्र प्रकार की होती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। खलु अर्थात निश्चय रूप से जो चित्त की वृत्तियां हैं वो विभिन्न प्रकार की होती हैं। पराम अत्यधिक भपद आपदा आपकी विपत्ति, आपकी जो अत्यधिक विपत्ति है उस पर विचिन्तयन्ता विचार करती हुई, मम मेरे चेत है मेरे चित्त को, आधय मानसिक व्यथा है वो, प्रसभम रुजंती हठात पीड़ित करती हैं अर्थात व्याकुल कर रही हैं। इमामहं वेद न तावकीं धियम मैं आपकी बुद्धि है उसको नहीं जानती, मैं समझ नहीं पाती। क्रोध रहित और संतोष धारणी जो आपकी बुद्धि है उसको मैं समझ नहीं पाती। लोगों की चित्तवृत्तियां विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तय, लोगों की जो चित्तवृत्तियां हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। विचिन्तयन्त्या भपद आपदाम आपकी इस विपत्ति को सोचते हुए, और मम मेरे चित्त की व्यथाएं, रुजंती चेत है प्रसभम ममाद है मेरी जो चित्त की व्यथाएं हैं वो मुझे हठात व्यथित कर देती हैं। युधिष्ठिर की दुर्दशा देखकर यहाँ पर द्रौपदी बहुत दुखी है, परंतु युधिष्ठिर पर इसका कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता। इस संदर्भ में वह कहती है कि वस्तुतः लोगों की चित्तवृत्तियां नाना रूप विचित्र एवं दुर्विज्ञ होती है, अतः आपकी इस आपत्ति के समय भी धैर्य धारणी मति को तो मैं नहीं जानती, पर आपकी इस घोर साम्राज्यनाश पराभव रूप विपत्ति को सोचते हुए मेरे हृदय को तेरी मनोव्यथाएं, मेरे हृदय को जो मनोव्यथाएं हैं वो हठात पीड़ित कर रही हैं। किंतु आपको दुर्योधन का व्यवहार और स्वयं का ऐसा कष्टमय रूप बिल्कुल नहीं अखरता, यह सबसे बड़े आश्चर्य की बात है। संस्कृत व्याख्या देखिए, अस्मिन् श्लोके द्रौपदी युधिष्ठिरस्य सहनशीलतां दृष्ट्वा आश्चर्यं प्रकटयति, बिल्कुल आश्चर्य प्रकट कर रही है
कि इमाम एतादृशीं तावकीं त्वदीयां धियं बुद्धिं अहं द्रौपदी न वेद न जानामि चित्तवृत्ते मनसो व्यापारः विचित्र रूपा खलु निश्चयेन अनेकविधा भवन्ति परां महतीं विचिन्तयन्त्या विचारयन्त्या मम द्रौपद्या चेतः चित्तम् आधये मनोव्यथा प्रसभं बलात् रुजन्ति पीड़यन्ति। यहाँ पर सामान्य में विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्त है, इसमें सामान्य से विशेष का समर्थन होने से अर्थांतर न्यास अलंकार है। और उत्तरार्ध में सहेतुक वाक्यार्थ अर्थो स्थापन से काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग किया गया है। विचित्र रूपा शब्द है, इसमें बहुव्रीहि समास है। विचित्रम रूपम यासाम तहा बहुव्रीहि समास। रुजंती शब्द है, रुज में लट धातु है। चित्तवृत्तय में चित्तस्य वृत्तय तत्पुरुष समास।